बालों को बनाएं पहले से ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत, बिना किसी ब्रेकेज के, बिना किसी डैमेज के। जी, अगर आप सफ़ेद बाल होने के डर से या आपके बाल ख़राब ना हो जाएं, डैमेज ना हो जाएं, इस खौफ से आप बालों पे स्टिकिंग या डाई नहीं करते, तो आज आपकी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज आप फैशन डाई करेंगे इस तरह से। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से डाई करेंगे, कभी भी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, कभी भी आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, कभी भी आपके बाल ख़राब या ब्रेकिश नहीं। तो आपने सबसे पहले अपने तमाम बालों को पोनी टेल की तरह पीछे ले आना है, टैंगल फ्री करके, और फिर उसको एक कैचर लगाकर आपने शॉपर पहना दिया। बाद आपने एक शॉपर कैप इस पर कवर कर देनी है। शॉपर कैप आपको कहीं से भी अवेलेबल है। ये कैप मैंने दराज पे मंगवाई थी। सलून डिज़ाइनर की ये कैप्स होती हैं। तो अगर आपके पास ये कैप नहीं हो तो आप शॉपर भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कैप अप्लाई कर दें। अच्छा, ये इसका शॉपर चढ़ाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी कैप यूज़ हुई हुई है या कैप में होल बड़े बड़े हैं तो उसका जो फ्लूइड है ना, वो हेयर पर नहीं गिरता। और उसके बाद जब हम बालों को कंप्लीट कट डाउन कर देते हैं तो बाकी के बाल इसमें कवर भी हो जाते हैं। तो चलिए हम कैप में से बाल निकालना स्टार्ट करते हैं। आपने फ्रंट से स्टार्ट करना है। फ्रंट लेयर आपने 1 होल छोड़कर 1 होल में से आपने बालों को निकालना है। ये देखिए, आपने एक होल से एक बाल निकालने हैं, एक होल में से एक। अगर आपके बाल रफ़ हो रहे हैं या आपके बाल ज़्यादा आ जाते हैं तो आप वापस करके अगेन नीट निकाल सकते हैं। आप देखिएगा सीक्वेंस, किस सीक्वेंस से और किस तरीके से ये बाल निकालेंगे। अगर आप इसी सीक्वेंस से, इसी तरीके से आप कैप में से बाल निकालेंगे तो आपकी जो लेयर्स बनेंगी ना, जो आपकी स्टिक्स होंगी, वो बहुत ही खूबसूरत इन्हेंस होगी। अगर आप बिल्कुल बेकायदा और इधर उधर से बिला किसी लाइन के, विदाउट सीक्वेंस के आप बाल निकालेंगे ना हेयर अगर कैप में से, तो आपकी जो कैप स्टिक्स है ना, वो आपकी बिखरी बिखरी सी फील होंगी। तो इस बात का ज़रूर ख्याल किया करें, इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि आपने जो कैप में से बाल निकालने हैं ना, वो बहुत ही सीक्वेंस से निकालने हैं। आप देख सकते हैं, मैं एक होल से एक होल छोड़कर एक होल से मैंने बाल निकालने हैं और फिर दूसरे होल को छोड़ रही हूँ, फिर तीसरे होल में से बाल निकाल रही हूँ। इस स्पेशली ये वीडियोस आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, बैक से आपने डेप्थ से भी आपने बाल निकालना है, यानी कि नीचे से भी आपने होल से बाल निकाल देने हैं। और देखिएगा, यानी कि एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन से आपने बाल निकालने। ये देखिए, ये कितने खूबसूरत लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसी सीक्वेंस से ये पूरे बाल निकलेंगे। जो ऊपर आपने एक होल में से बाल निकाले ना, वही लाइन आपने सीधी लेकर जानी है। सेंटर की पूरी एक लाइन छोड़ देंगे आप, और फिर एक लाइन छोड़कर एक लाइन में से आपने बाल निकालने हैं। अच्छा, बाल जो है ना, फ्रंट के भी नेचुरल निकालिएगा, बैक के भी आपने कैप में से नेचुरल बाल निकालने हैं। नीचे तक आपने का बाल निकालने हैं, ताकि जो आपकी स्टिक्स हों, जो आपकी लेयर्स हो ना, वो नीचे तक इन्हेंस हो। आपने लेयर बाय लेयर अच्छी तरह से आपने कैप में से बाल निकाल लेने हैं। जी, ये एक साइड हमारी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे कैप के बाल कंप्लीट हो गए एक साइड के। अच्छा, शॉपर को आप खींच लीजिएगा, टाइटली आपने शॉपर कर लेनी है और आपने फ्रंट टू एंड तक आपने अच्छी तरह बाल निकाल लेना है। ये देखिए सीक्वेंस हमारा, जी, लेयर बाय लेयर, नीट बाय नीट। ये देखिए, 1 बाय 1 आपको नज़र आ रही होंगी, 1 बाय 1 लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखिए 1 बाय 1। आपने भी इसी तरह, अगर खूबसूरती लेयर चाहिए तो आपको इसी तरह से बालों को निकालना है। अब आप सेकंड तरफ का स्टार्ट कर दें। फ्रंट की आपने एक लाइन छोड़कर सेकंड लाइन से आपने बाल निकालना स्टार्ट करना है। अच्छा, हेयर टेंगल फ्री होने चाहिए, लाज़िम ये ख्याल कीजिएगा। 1 होल छोड़कर 1 होल में से, 1 होल छोड़कर 1 होल में से। ये देखिए, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये परमानेंट काम कर रहे हैं। एक बार ये काम हो जाता है ना, ये बालों पर से कभी भी ज़िंदगी लाइफ टाइम नहीं हटता। न्यू बाल, न्यू हेयर आपके ग्रोथ हो जाते हैं, न्यू हेयर आपके आ जाते हैं। लेकिन जो ये बालों पे, इन बालों पे जो काम होगा ना, ये बाल परमानेंट होते हैं, गारंटीड परमानेंट होता है। आपने लेयर बाय लेयर निकालना है, तो इसलिए परमानेंट काम होता है ना, तो ये बड़ी एहतियात से करना चाहिए। प्रैक्टिस मांगता है ये काम। तो आपने पहले क्या करना है, आपने पहले, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं ना, तो आपने पहले 2-3 बार इस तरह बाल निकालने हैं लोगों के। उसके बाद इस पे जो केमिकल्स या जो क्रीम्स मैं अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी, आपने फिर वो अप्लाई करनी है।
ये फर्स्ट की लेयर छोड़ दी हमने, सेंटर की हमने पूरी एक लाइन छोड़ी है और फिर सेकंड जो लाइन है उसमें से 1 होल में से निकाला, 1 होल छोड़ा है, 1 होल में से निकाला, 1 होल छोड़ा है हमने। तो जी आप बहुत ख्याल कीजिएगा, इसी तरह आपने निकालना है, 1 होल छोड़कर 1 होल में से। स्पीड से आपने क्रोशे को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, क्रोशे आपका सीधा होना चाहिए। ये देखें तकरीबन हमारे सीक्वेंस से निकल रहा है। अच्छा, जो हम कैप में से इस तरह अगर हम बाल निकालेंगे ना तो ऐसा लुक देता है जैसे हमने फॉइलिंग करवाई हो, बल्कि फॉइलिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत लुक आता है इस तरह आपका। ये देखिए आपने कैप में से इस तरह बाल निकालना है सीक्वेंस वाइज, खूबसूरत और सीक्वेंस। अगर आपसे ज़्यादा निकल जाएं या हेयर टेंगल्स हो जाएं तो आपने दूसरे होल में से अपने बालों को बैक करना है और बैक करने के बाद बालों को फिर से नीटली आपने निकालना है। फ्रंट आपका बहुत ज़्यादा नीट होना चाहिए, बैक आपका अगर मोटा पतला भी हो जाए ना कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो बैक होता है ना, फ्रंट ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा इनहेंस होता है। तो फ्रंट आपने नेचुरल निकालना है, साफ़ सुथरा निकालना है, खूबसूरत निकालना है। आप देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 मैंने निकाल रही हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये परमानेंट काम होता है तो बहुत ख्याल से किया करें। और परमानेंट के अलावा ये खूबसूरत बहुत लगता है, जो लोग इसके आदी हो जाता है ना वो इसके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। ये देखिए आपने अपने आराम से इक्वल 1 बाय 1 आपने ऑलमोस्ट, ये भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फ्लूइड, कौन सी क्रीम ऐसी है जो अब हम इनके हेयर पे अप्लाई करेंगे। और अब हम इनके बालों को पहले ब्लीच वॉश करेंगे, यानी कि ब्लीच करेंगे, कट डाउन करेंगे, लेकिन हम ब्लीच भी इस तरह करेंगे कि इनके बाल ज़रा डैमेज नहीं हो। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने इनके बालों को निकाला है। आप काम देखा करें, आप काम पे फोकस किया करें। जब मैं आपको एक वीडियो बनाकर देती हूँ, दिखाती हूँ ना, तो हो सकता है मेरी वर्डिंग आपको समझ ना आए या मेरी वर्डिंग ऊपर नीचे हो जाए, या शायद आपको मेरी वर्डिंग आगे पीछे फील हो, लेकिन आप काम पे फोकस किया करें कि मैं काम कैसा कर रही हूँ। मैं काम आपके सामने कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए और आप लोगों को सिखाने के लिए मैं काम लाइव वीडियोस भेज देती हूँ, ताकि आप लोग सीख सकें और ख़ुद कर सकें, आप खुद प्रोफेशनल हो सकें। अब ये देखिए, ये आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है, हज़ारों रुपए का काम है पार्लर का, और ये आपको खुद से सीखना ना बड़ी नेमत है। कोई भी नहीं दिखाता है, कोई भी पार्लर वाला अपना ये काम कोई भी नहीं दिखाती है, इनफैक्ट कि कोई खड़ी भी नहीं करती है अपने साथ। आप सैलून्स में जाएंगे ना परमानेंट काम कराने, तो कोई आपको अपने पास भी नहीं खड़ा करेगा कि देख ना ले ये काम। और मैं आपको लाइव 1 बाय 1 एक एक स्टेप को वाज़िया तौर पर क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। तो मैं चाहती हूँ सिर्फ कि आप लोग सीख जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल डैमेज ना हो और सफ़ेद ना हो, तो जिस तरह मैं बता रही हूँ ना, आपने बिल्कुल फ्लूइड ऐसे ही बनाना है। अच्छा जी, हम काशीज़ के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। काशीज़ का कट डाउन हमने यूज़ करना है। ये रहा ब्लोंड गर्ल की ब्लीच पाउडर है काशीज़ का, ज़बरदस्त है इसका। आज मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये है कैसा। ये ले, आपने 1 स्कूप आपने काशीज़ का ब्लीच पाउडर लेना है। यस, देखिए ये स्कूप हमारा 30 ml का स्कूप है। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि मैं डायरेक्ट क्वांटिटी बताया करूँ, एक्यूरेट क्वांटिटी। ये 30 ml का एक स्कूप है सिस्टर। और अब हम इस पर डबल के रेशो से 40 वॉल्यूम ऐड करेंगे। ये देखिए, यानी कि 30 वॉल्यूम अगर हमने डेवलपर लिया ना ब्लीच पाउडर, तो हम 60 ml जो है ना हम 40 वॉल्यूम लेंगे। फुल करके आपने 2 जार ले लेना है। ठीक हो गया, 2 बॉक्सेस, ये हमारा थोड़ा सा कम रह गया। तो जी ये अब आप बस, ये हमारा हो गया पूरा 60 ml हमारा हो गया है 40 वॉल्यूम, और 30 ml हो गया हमारा ब्लीच पाउडर। अब हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है। ज़बरदस्त इसकी ब्लेंडिंग कीजिएगा और फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कैसा है। अच्छा, हमने क्या करना है, अब हम इसको अच्छी तरह स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमने इसको हेयर्स पर अप्लाई करना है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना है, तो आपने विदाउट ग्लव्स के आपने इसको अप्लाई नहीं करना है। अच्छा जी, आपने बाकी इनके क्लाइंट्स के बालों को फोल्ड करके कैप के नीचे कवर कर देना है और फिर इसको फ्लूइड को अप्लाई कर देना है अच्छी तरह। ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें दाने ना रहें, गुठलियाँ ना रहें। चलिए जी अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारा फाइनल लुक है, यानी कि ये देखिए हमने बैक के बाल भी निकाल लिए हैं, जैसे हमने साइडों के बाल निकाले हैं इस तरह। ये देखिए मैंने बैक के बाल भी इसी सीक्वेंस से, यह चेक कीजिए आप,
एक ही लाइन में एक होल छोड़कर एक होल, एक होल छोड़कर एक होल में से निकालना है, और फिर पूरी एक लाइन छोड़ी है, फिर जो दूसरी लाइन में से एक होल छोड़कर एक होल में से। ये देखिए, आप इस लाइंस को चेक किया करें कितनी नफ़ाज़त और कितनी सीक्वेंस से निकला है। अच्छा, अब आपने जब एप्लीकेशन करनी है ना, आपने सबसे पहले एप्लीकेशन किस तरह करनी है, आपने इसके रूट्स पर अप्लाई करना है। और सेकंड, हमने जो शॉपर पहनाया हुआ है ना, उसका ये फ़ायदा है कि जो मटेरियल, जो केमिकल हम बालों पे लगाएंगे ना, वो नीचे के बालों पे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, वो उतना ही लगेगा जितना हमें चाहिए। वरना अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि जी अपने यूज़ कैप पहना देते हैं, और फिर जब वो केमिकल अप्लाई करता है ना, तो जिन होल में से बाल निकलता है ना, वो होल में से तो ब्लीच पाउडर नहीं जाती, लेकिन जो एक्स्ट्रा होल जो बचे हुए हैं ना, जो होल, उनमें से ब्लीच पाउडर अंदर चला जाता है। यानी कि जब वो कैप उतारते हैं ना, तो उनके दूसरे बाल भी ना सुराख में से ना ब्लीच पाउडर डल लगा हुआ होता है, और डॉट 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 सा ना पूरा सर ख़राब हुआ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बड़ा ख्याल कीजिएगा आप। यही वजह होती है कि आप लोगों के बाल डैमेज हो जाते हैं। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन गलत करेंगे, यानी तो आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। बहुत सी ब्यूटिशियंस यहीं पर गलती करती हैं कि ना, जो कट डाउन का फ्लूइड होता है ना, वो जड़ों में लगाती हैं, जड़ों जड़। कट डाउन का फ्लूइड हमेशा 1 इंच ऊपर लगाते हैं, और दूसरा इसमें बहुत एहतियात करनी होती है। आपके जो बालों के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हेयर फॉल हो गया, हेयर वाइट हो गए हैं, या डैमेज हो गए हैं, ब्रेकेज हो गए हैं, वो सारा ना इसी गलत एप्लीकेशन की वजह से ही होता है। मटेरियल वही होता है सेम, लेकिन एप्लीकेशन गलत होती है। आपने पहले रूट्स पर अप्लाई करना है, रूट्स पर आपने अप्लाई करनी है, यानी कि आपने सिरों पे नहीं लगाना, आपने घना घना आपने रूट्स पे अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आपने सिरे छोड़ देने हैं, सिरे आप बाद में अप्लाई करेंगे, पहले आप रूट्स पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। रूट्स पर आप अप्लाई कर देंगे, आपके लिए आसान नहीं रहेगा। अगर आप एक ही साथ ना सिरों पे भी अप्लाई कर देंगे ना, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। आपने पहले रूट्स पे अप्लाई करना है, सारे बालों की रूट्स पे अप्लाई कर दीजिएगा आप पहले, उसके बाद आपने सिरों पे अप्लाई करना है, ठीक है। इससे ये होता है कि आपका फ्लूइड भी कम लगता है, और एक सीक्वेंस से आपका काम हो जाता है। अगर आप एक डायरेक्ट इस तरह करेंगे ना, तो आपका फ्लूइड बड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है, अप्लाई हो जाता है। जी हाँ, आपने अब इसी तरह बैक से भी पहले आपने सिरों पे अप्लाई, रूट्स पे अप्लाई करना है अच्छी तरह। आप देख सकते हैं लिक सीक्वेंस कैसा है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह भर भर के लगाना है। आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हेयर के वर्क में बिल्कुल कंजूसी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे हमने कंजूसी की वहाँ काम हमारा ख़राब। ये काम होता है परमानेंट, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं। ये हज़ारों रुपए वाला काम होता है, और ये परमानेंट काम होता है, ये एक ही दफ़ा होता है, क्योंकि इसको बार बार करना बड़ा मुश्किल है। ये मेकअप नहीं है कि हमने रिमूव किया और दोबारा कर लिया, या ये कुछ और नहीं है कि हम इसको दोबारा कर सकते हैं। ये परमानेंट काम है, इसको हम एक दफ़ा करके ना दोबारा करना बड़ा मुश्किल है, ये एक ही दफ़ा होता है। तो ज़रा सी कोताही आपकी ना जो है ना, वो आप मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, जब आपने पूरे रूट्स पे अप्लाई कर दिया, अब आपने इसको सिरों पे अप्लाई कर देना है, और फिर आपने 1 घंटे के लिए लगा रहने देना है। 1 घंटा लगा रहने के बाद आपने इसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद अब आपने उस पर बेस कलर अप्लाई करना है, यानी कि जो हमने इसकी बेस कलर देना है, वो बेस कलर भी मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। कट डाउन का तो आपने मटेरियल देख लिया है कि आपने किस तरह हमने कट डाउन लगाया है। अब हम जो इसके बेस कलर देंगे ना, यानी कि हमने बेस भी चेंज करने, मैं उसका बताती हूँ। वो भी मैं सस्ती वाली ट्यूब, आज मैं आपको सस्ती कलर की ट्यूब से, सिर्फ 500 रुपये की ट्यूब से इनकी फुल बेस कलर चेंज करके दिखाऊंगी। मटेरियल भी आपके सामने बनाऊंगी, दिखाऊंगी कि 500 वाली ट्यूब भी काम की है। 500 वाली ट्यूब भी आपको ज़बरदस्त था लुक ले आएगी, 500 वाली ट्यूब भी काम की है कि नहीं। अब आपने नीचे तक कलर लगाकर इसको कैप फोल्ड करके इसको अच्छी तरह से कैप कर देना। अब मैं आपको इसका बेस कलर बनाने का तरीका बताती हूँ। बेस कलर आपने क्या करना है, ये देखिए, आज मैं इजी कलर की ट्यूब से आपको बेस कलर चेंज करके दिखाऊंगी। 7.3 नंबर की ट्यूब है इजी कलर की, ठीक है। ये क्लाइंट अपनी खुद लाइन थी, तो मैंने आज इसी से भी काम किया इनका। आपने 7.3, क्योंकि ये छोटी ट्यूब होती है, इसलिए आपने ये ट्यूब पूरी लेंगे आप। 7.3 की ट्यूब ये गोल्ड ब्लॉन्ड में होती है। आपने इसको अनसील करना है और इसको एक बाउल में डाल देना है। आपने बेस चेंज, ये वही बाउल है जो आपने ब्लीचिंग बनाई थी। अब आपने इसमें पूरी ट्यूब को अप्लाई कर देना है,
पूरी ट्यूब को इसमें ओपन करके इसको अच्छी तरह, क्योंकि ये ब्लॉन्ड कलर है, हमने उनकी जो रूट्स टच, हमने जो उनकी बेस कलर करनी है ना ऐश ब्लॉन्ड कलर, आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। 7.3 नंबर है, ये गोल्डन ब्लॉन्ड कलर है, ठीक है। लेकिन आजकल जो ज़्यादा इन कलर है ना वो ऐश ब्लॉन्ड में कलर ज़्यादा इन है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीनिश कलर भी डाल दूँगी। ग्रीनिश कलर डालने के लिए मैं कौन सी ट्यूब लूँगी, मैं पहले आप 7.3 ईजी कलर की देखिएगा, आपने इसको अप्लाई कर दिया, फुल ट्यूब डाल दिया 7.3 की। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐश कलर अप्लाई करूँगी, ऐड करूँगी। ऐश कलर ऐड करने के लिए मैं ब्री मोड की 0.77 नंबर, ये ग्रीन कलर है, ये वही कलर की ट्यूब लूँगी ब्री मोड की। और फिर इसको मैं अपने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, मैं इसको ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घना हरा रंग है, तो ये आप ज़्यादा बिल्कुल अप्लाई ना कीजिएगा। ये आपने 2 से 3 इंच आपने इसमें अप्लाई कर देना। ये देखिए, ये बस ओके है। ये आपने इसमें पूरी एक यानी कि 60 ml की ट्यूब में आपने 2 से 3 इंच जो है ना आपने ग्रीनिश कलर डालना है। अच्छा, अब डेवलपर कौन सा यूज़ करूँगी, डेवलपर मैं इसमें 40 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ। 40 वॉल्यूम में जब हम इसको तैयार करेंगे ना, तो आपने इसको रूट्स पर नहीं अप्लाई करना डायरेक्ट, आपने पहले इसको बाकी 1 इंच छोड़कर आपने इनको बालों पे अप्लाई करना है, ठीक है। अब 60 ml वो था ना, तो हमने 120 ml आप डालेंगे 40 वॉल्यूम, डबल के रेशो से, ठीक है। यानी कि 60 ml आपकी वो एक ट्यूब थी, तो आपने उसका 120 ml आपने 40 वॉल्यूम ऐड करना है। इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। आपने इसको 1 घंटे बालों पर लगा रहने देना है। 1 घंटे लाजमी आपने बालों पे लगा रहने देना है, क्योंकि 1 घंटे तक नेचुरल कलर खूबसूरत आ जाएगा। और आपने रूट्स पर कलर अप्लाई नहीं करना है, ये मेरी बात लाजमी याद रखिएगा। कभी भी 40 वॉल्यूम के साथ जो कलर बनता है उसको आपने बालों की रूट्स पर नहीं अप्लाई करना होता है। इसके बहुत से नुकसानात हैं। अगर आप 40 वॉल्यूम को बालों की रूट्स पर लगा देंगे ना, तो आपको हेयर फॉल हो जाएगा, आपकी जो रूट्स है ना वो आपकी बिल्कुल ब्लॉन्ड हो जाएंगी, बिल्कुल, और आपके बाकी बाल डार्क होंगे, आपकी रूट्स ब्लॉन्ड हो जाएंगी, बहुत गंदा लगेगा। तो आपने उस पर सिर्फ 10 मिनट्स के लिए लगाना है, नहीं तो आपने उसके लिए आपने अलग से एक मटेरियल बनाना है, चाहे 7.3 ही की ट्यूब को आपने 20 वॉल्यूम से मिक्स करके आपने वो अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आपने 40 वॉल्यूम अप्लाई नहीं करना। अब आपने ये इस फ्लूइड को 1 घंटे तक बालों पे लगाए रखना है। उसके बाद आपने वॉश कर देना है और स्ट्रेट कर देना है, और आपको लुक बहुत अच्छा आएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर में बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक है। हमने उनके बालों पे रूट्स भी कर दी कलर, बेस भी चेंज हो गई है, स्टिक्स भी हमारी गोल्ड में चली गई हैं। 7.3 के हिसाब से हमने ये देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत